हेलो स्टूडेंट्स, एचपीएलटी टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज के सेशन नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 200 प्लस क्वेश्चन जो है हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम यहीं से आने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपका जो सब्जेक्टिव रहता है 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहता है। तो इस वीडियो से जो है लगभग 50% यहाँ पर कवर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को काल विभाजन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य को काल विभाजन की दृष्टि से बांटा गया है भाई 4 भागों में। कौन कौन से भाग? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल नाम किसने दिया, यानी आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। तो आदिकाल को आदिकाल कहा भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल होगा भाई, अभिकाल नहीं होगा। आदिकाल की समय सीमा कितनी मानी गई है। तो आदिकाल की समय सीमा मानी गई है 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, यानी 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है भाई विद्यापति को। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी की तूती किस कवि को कहा जाता है। तो हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है भाई अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है। तो साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन था भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो आदिकाल की प्रसिद्ध रचना है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जसचंद्रिका, परमाल रासो और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो ये सभी रचनाएं जो है आदिकाल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा। तो पृथ्वीराज रासो लिखा है भाई चंद्रवरदाई ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो चंद्रवरदाई थे भाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन है, महापुराण के रचयिता कौन है। तो महापुराण के रचयिता है पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है हिंदी का पहला कवि माना है सरहपा को। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में किस रस की प्रधानता है। तो आदिकालीन साहित्य में जो है श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता थी। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने किस भाषा में की है। तो कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना जो है विद्यापति ने अवहट भाषा में की है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में है। तो विद्यापति की पदावली है भाई मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन है। तो नाथ पंथ का प्रवर्तक था गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है भाई पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में आला खंड नाम से प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। तो उत्तर भारत में आला खंड नाम से प्रसिद्ध काव्य है परमाल रासो, जिसके रचयिता है जगनेक। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है भाई पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। 80 जो है पुरुष है और 4 स्त्रियां थी। अगला क्वेश्चन, नाथों की संख्या कितनी थी। तो नाथों की संख्या थी भाई 9। अगला क्वेश्चन है, पहेलियाँ मुकरियाँ की रचना किसने की। तो पहेलियाँ मुकरिया की रचना की है भाई अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो अमीर खुसरो के गुरु थे हजरत सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि थे भाई अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे भाई अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो इस पंक्ति के लेखक है भाई अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काव्य रूढ़ियों का उल्लेख किसने किया। तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काव्य रूढ़ियों का उल्लेख किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। तो विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा कितनी मानी गई है। तो भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है 1375 से 1700 तक। अगला क्वेश्चन है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी।
तो आलवार भक्तों की संख्या थी 12। अगला क्वेश्चन है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे भाई आचार्य शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे भाई महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है शुद्ध अद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो शुद्ध अद्वैत के प्रवर्तक है आचार्य वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे भाई मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। अगला क्वेश्चन है संतों में सबसे अधिक शिक्षित संत कौन थे? तो संतों में सबसे अधिक शिक्षित संत थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाति अंग अंग बास समानी, ये पंक्ति किसकी है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाति अंग अंग बास समानी, ये पंक्ति है भाई संत रैदास यानी रविदास की। अगला क्वेश्चन है रामानंद के शिष्य कितने थे? तो रामानंद के शिष्य थे भाई 12। तो रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें जो है द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत किस भाषा में लिखा? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा भाई अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है चंदायन। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नागेंद्र ने हंसावली को अवधी की प्रथम रचना माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवधी की प्रथम रचना किसे माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने हंसावली को अवधी की प्रथम रचना माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को अवधी की प्रथम रचना माना है। अगला क्वेश्चन है चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन है भाई मुल्ला दाऊद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो जायसी के गुरु का नाम था सैयद अशरफ और शेख बुरहान। अगला क्वेश्चन है पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली है? तो पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां जो है ये फारसी नस्तलिक लिपि में मिली है। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला के एक एक अक्षर पर लिखी जायसी की रचना का नाम क्या है? तो वर्णमाला के एक एक अक्षर पर लिखी जायसी की रचना का नाम है भाई अखरावट। अगला क्वेश्चन है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? तो गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्ति है भाई तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है कबीर की वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? तो कबीर की वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी दुबे और पिता का नाम था भाई आत्माराम दुबे। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तो तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की है। अगला क्वेश्चन है कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भाई महाकवि हरिऔध की। अगला क्वेश्चन है कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है तुलसीदास को। महाकवि नाभादास ने गोस्वामी तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य का सम्राट कवि किसे कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य का सम्राट कवि कहा है सूरदास को। अगला क्वेश्चन है जड़िया कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जड़िया कवि के नाम से प्रसिद्ध है भाई नंददास। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की वाणी बीजा का संग्रह किसने किया? तो कबीरदास की वाणी बीजा का संग्रह किया है धर्मदास ने। धर्मदास जो है कबीरदास के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो जायसी थे भाई शेरशाह सूरी के समकालीन। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना की थी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने किसको कहा? तो पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा था सूरदास को। अगला क्वेश्चन है सूरदास के सूर सागर में कितने पद है? तो सूरदास के सूर सागर में है भाई लगभग 1 लाख पद। अगला क्वेश्चन है सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास थे भाई अकबर के समकालीन। अगला क्वेश्चन है सैयद इब्राहिम किस कवि का वास्तविक नाम था? तो सैयद इब्राहिम था भाई रस खान का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो रास पंचाध्यायी है भाई नंददास की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है पद्मावत में कुल कितने खंड है? तो पद्मावत में 57 खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामचंद्रिका है भाई केशव दास की प्रसिद्ध रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किसने की? तो गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना की है कपूर चंद त्रिखा ने। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी थी?
तो भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा सर्वप्रथम दी थी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में रचित है? तो रामचरितमानस का किष्किंधा कांड है भाई काशी में रचित। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो को अमीर उपाधि किसने दी थी? तो अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किस कवि को सुनाया था? तो तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस सुनाया था भाई रसखान को। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की काल अवधि क्या मानी गई है? तो रीतिकाल की काल अवधि मानी गई है संवत 1700 से 1900। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है भाई आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है भाई चिंतामणि त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? तो डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है केशव दास को। अगला क्वेश्चन है पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस नरेश ने दी? तो पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है भाई महाराजा प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी है रुद्र शाह सोलंकी ने। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल में वीर रस के प्रसिद्ध कवि है? तो रीतिकाल में वीर रस के प्रसिद्ध कवि है भाई भूषण। अगला क्वेश्चन है सुजान किस कवि की प्रेमिका का नाम था? तो सुजान था भाई घनानंद की प्रेमिका का नाम। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने रस की साक्षात मूर्ति किस कवि को कहा है? आचार्य शुक्ल ने रस की साक्षात मूर्ति कहा है भाई घनानंद को। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कौन सा काल था? तो ब्रज भाषा का स्वर्ण युग था भाई भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा था? तो रीतिकाल का प्रधान रस था श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है पृथ्वीराज रासो और रामचंद्रिका को कहा जाता है छंदों का अजायब घर। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल में किस काव्य रूप की प्रधान प्रवृत्ति थी? तो रीतिकाल में जो है श्रृंगार काव्य रूप की प्रधान प्रवृत्ति थी और इस काल में जो है मुक्तक शैली भी प्रधान थी। अगला क्वेश्चन है शब्द रसायन किसकी रचना है? तो शब्द रसायन है भाई देवदत्त शास्त्री की रचना। अगला क्वेश्चन है धनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम क्या है? तो धनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम है भाई सुजान सागर। अगला क्वेश्चन है केशव किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं? तो केशव माने जाते हैं भाई अलंकारवादी आचार्य। अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण जो है ये भूषण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है प्रथम ब्रज भाषा व्याकरण किसने लिखा? तो प्रथम ब्रज भाषा व्याकरण लिखा है मिर्जा खां ने। अगला क्वेश्चन है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो बिहारी की कविता को जो है शक्कर की रोटी कहा है पद्म सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है गिरिधर कविराय ने कौन से छंद में कविता लिखी? तो गिरिधर कविराय ने लिखी है भाई कुंडलिया छंद में कविता। अगला क्वेश्चन है द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? तो द्विजदेव का वास्तविक नाम था मान सिंह। अगला क्वेश्चन है भले बुरे सब एक समझी लो बोलत नहीं ये पंक्ति किसकी है? तो भले बुरे सब एक समझी लो बोलत नहीं ये पंक्ति है भाई बृंद की। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।